भाऊराव देवरस सेवान्यास की ओर से सेवा चेतना का स्वदेशी विशेषांक प्रकाशित किया गया है। इस विशेषांक का लोकार्पण दिल्ली में हुआ है। नियमित रूप से प्रकाशित की जाने वाली इस पत्रिका में इस बार बहुत कुछ खास है, बहुत संदर्भित और महत्वपूर्ण लेख है। इस बारे में हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण जी, जो इस पत्रिका के संपादक हैं। डॉक्टर साहब, इस पत्रिका की कुछ विशेषताएं बताइए। यह सेवा चेतना जो कि भाऊराव देवरस सेवान्यास के द्वारा विगत 25 वर्षों से इसका निरंतर प्रकाशन हो रहा है। यह अर्धवार्षिक पत्रिका है। वर्ष में 2 बार इसके विशेष अंक आते हैं। यह अंक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के यात्रा का यह शताब्दी वर्ष है और उस शताब्दी वर्ष में जिस पंच परिवर्तन को लेने की बात जन जन तक की जा रही है, जिस लोगों को संकल्पित होने के लिए जिस विषय के लिए कहा जा रहा है, उसमें से जो एक विषय है वह स्वदेशी का है। तो उसी पर यह अंक केंद्रित है और यह स्वदेशी विशेषांक जिसमें देश भर के बड़े गणमान्य लोगों ने अपने शोधपूर्ण और चिंतनपूर्ण आलेख प्रदान किए हैं और उनके आलेखों को संकलित करके इसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनमें से प्रमुख कुछ ऐसे मनीषी हैं जिसमें आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, जो अपने भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के दायित्व पर रहे। उसी तरह से हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आदरणीय MP जोशी जी हैं, उनका भी आलेख इसमें है। और उसके साथ ही साथ स्वामीनाथन यस गुरुमूर्ति जिनके नाम को हम जानते हैं, ऐसे गुरुमूर्ति जी और स्वदेशी जागरण मंच के संगठक और सह संगठक कश्मीरी लाल जी का, आदरणीय सतीश जी का, काकोदकर जी का, जतेंद्र बजाज जी का और उसके साथ ही साथ अपने राजकुमार मित्तल जी, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा जी का और उसके साथ ही धनपत राम अग्रवाल जी का, ऐसे विशेष जनों का, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा जी का, सुंदरम जी का, सुनीता टी पांडे जी का, ऐसे अतुल जैन जी का, अत्यंत इन विषयों पर जिन्होंने गंभीरता से विचार किया है। स्वदेशी केवल एक वस्तुओं तक नहीं अपितु विचार, उसकी तकनीकी और जो उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो चुनौतियां हैं इस स्वदेशी को अपनाने में और उसका जो समाधान है, इसे केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित न रख करके पूरी एक जो जीवन पद्धति है उसमें जो स्व का भाव है, उन सारे भावों को केंद्रीकृत करके अलग अलग उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उन सारे आयाम को इस पर रेखांकित करने का प्रयास किया गया है और उसे पाठकों तक पहुंचाने का यत्न किया गया है। तो यह अंक विशेष रूप से स्वदेशी पर केंद्रित होने के कारण लोगों के लिए आज की यह प्रासंगिक विषय है और इसकी सार्वभौमिक होने के साथ साथ भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व की बदलती हुई इस परिवेश में वही राष्ट्र चरमोत्कर्ष पर जाएगा जो अपने स्व को केंद्र में रख करके समस्त व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा, उसमें नियामक रखेगा। उस दृष्टि से अंक कृषि हो, पत्रकारिता हो, लेखन हो, शिक्षा हो, इन सारे विषयों पर इसमें आलेख प्रकाशित किए गए हैं। धन्यवाद।